देख रहे हैं अटल टीवी। बहुजन समाज पार्टी इस समय दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को नए सिरे से गढ़ रही है। 9 अक्टूबर की ऐतिहासिक रैली के बाद बहन जी लगातार बैठकों और समीक्षाओं में जुटी हुई है। अब एक और अहम बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें न केवल संगठनात्मक बदलाव पर चर्चा होगी, बल्कि बिहार में बसपा की भूमिकाओं को लेकर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि इस बैठक की असली वजह क्या है, ये तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि ये मीटिंग बसपा की आगामी दिशा को तय करने वाली साबित होगी। आइए जानते हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को विस्तार से। 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बहुजन समाज पार्टी की विशाल रैली में लाखों लोगों की मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी थी। इस रैली के बाद मायावती ने दो बड़ी मीटिंग्स की। पहली में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को 2027 की लड़ाई की रूपरेखा समझाई गई, जबकि दूसरी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर्स और प्रदेश अध्यक्षों को अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में बसपा की मुहिम को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। इसके बाद पार्टी में रिनोवेशन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। बामसेफ और BS4 जैसे संगठन जो है, इनको फिर से सक्रिय किया गया और अब एक और नए संगठन को बहाल करने की तैयारी भी चल रही है। यानी कि बसपा अपने पुराने ढांचे को मजबूत करते हुए नए राजनीतिक समीकरणों की ओर बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से दलित, महादलित और मुस्लिम वर्ग के गठजोड़ पर टिकी रही। यही उसका पारंपरिक वोट बैंक भी है। अन्य पार्टियों की तरह अल्पसंख्यक महासभा कहने के बजाय बसपा ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई है, जो कि मुसलमान समाज को सीधे तौर से पार्टी के नेतृत्व से जोड़ती है। इस कमेटी के सदस्य बहन जी यानी कि मायावती से सीधे तौर से मिल सकते हैं और अपनी रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं। हाल ही में जब बड़े मुस्लिम नेता शमसुद्दीन रायनी को पार्टी से निकाला गया, तब कई लोगों को लगा कि बसपा का मुस्लिम वर्ग जो है, उसका जुड़ाव है, वो कमजोर पड़ेगा। लेकिन बहन जी ने तुरंत बैठक बुलाई और बैठक में उन्होंने संदेश दिया कि बसपा किसी एक मुस्लिम चेहरे या किसी भी एक चेहरे पर निर्भर नहीं है। ये बसपा का अनुशासित और संस्थागत राजनीति का एक बड़ा झलक के तौर पर देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जा चुकी है और अब सभी की निगाहें इस पर है कि मायावती और आकाश आनंद बिहार में कब पहुंचेंगी। जानकारी के मुताबिक आगामी बैठक के बाद बहन जी का प्रचार शेड्यूल तय होगा और वहां से 2 से 3 बड़ी जनसभाएं वो कर सकती हैं, जबकि आकाश आनंद छोटे रोड शो करेंगे और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों से संवाद करेंगे। बसपा इस बार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके जीते हुए प्रत्याशी पार्टी को न छोड़े और यही बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए प्रत्याशियों से लिखित कमिटमेंट या फिर कहे कि शपथ पत्र लिए जाने की तैयारियां भी की जा रही है। पार्टी चाहती है कि जो जीते वे बसपा के सिंबल और सिद्धांत दोनों के लिए वफादार बना रहे।